मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता है। प्रभु, मेरी वास्तविक तपस्या तो अब आरंभ होगी। प्रभु, मेरे हृदय में तो बस आपका ही स्थान था, किंतु मैं भी आपके हृदय में वास कर सकूं, उसके लिए मुझे अपने हृदय से आपकी अर्धांगिनी बनने की इच्छा को त्याग कर शंखचूड़ को अपने पति के रूप में हृदय में बसाना होगा। तभी मैं अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर सकती हूँ। और शंखचूड़ से विवाह के उपरांत आपका और मेरा संबंध केवल भक्त और भगवान का संबंध होगा। प्रभु, शंखचूड़ से विवाह के पश्चात अगले जन्म में प्रभु श्री कृष्ण के शालिग्राम स्वरूप के साथ आपका विवाह होगा। और मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि अगले जन्म में मुझे आपका ही सानिध्य पाने का सौभाग्य मिले। अगले जन्म में अवश्य ही आपको ये सौभाग्य प्राप्त होगा। ये आपको मेरा आशीष है। देखिए देवी, मैंने कहा था ना मैं शीघ्र लौटूंगा, तो लौट आया। ये लीजिए देवी। मां गंगा के इस पवित्र तट को, इस पावन स्थल को, जिसमें आपके तप की शक्ति है, इन पेड़ पौधों को, जिन्होंने आपकी भक्ति का अनुभव किया है, वायु को, सूर्य को, और जो भी हमें देख रहे हैं, उन सभी को साक्षी मानकर आपको अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। मैं भी अपने प्रभु श्री परम कृष्ण की भक्ति और उनके प्रति अपनी आस्था को साक्षी मानकर आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूं। देवी, आपने मुझे वरमाला पहनाकर मुझसे विवाह ही नहीं किया है, आपने तो मुझे अपने साथ का वरदान दिया है। मैं तो आपको पाकर धन्य हो गया। तुलसी, तुलसी, कि तुम्हारा विवाह एक पतिव्रता नारी से होगा, और जिस दिन तुम्हारा विवाह उससे होगा, मेरे दूसरे वरदान के अनुसार उसी दिन तुम्हें कृष्ण कवच प्राप्त होगा। अब वो समय आ गया है जब कृष्ण कवच प्रदान करने का वरदान फलीभूत होगा। प्रभु ब्रह्मदेव का वरदान सार्थक हो रहा है। आपका और मेरा संबंध केवल भक्त और भगवान का संबंध होगा। प्रभु, अद्भुत। आपने मेरे लिए इतने सुंदर उपहार की रचना की है। स्वामी, क्या आपको ये भा रहा है? अवश्य, अति सुंदर है। मैं इसे पाकर अत्यंत प्रसन्न होऊंगा। ये मात्र एक उपहार नहीं है, ये तो मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण है, जिन्हें मैं आपको दे रही हूँ। इनका आशीर्वाद सदा आपकी रक्षा करेगा। नारायण नारायण।
सब कुछ कितना कुशल मंगल है। चंचलता से रहित देवी तुलसी स्थिर है, गंभीर है। और शंखचूड़ देखिए ना, असुर होते हुए भी आसुरी प्रवृत्तियों से रिक्त है। दोनों विवाह में सुखी है, अर्थात सब शुभ शुभ है। अर्थात अंत भला तो सब भला। अंत और आरंभ के अंतर्नाद से भ्रमित ना होइए देवर्षि, ये तो केवल देवी तुलसी के भाग्य का आरंभ है। और आरंभ में किसी को क्या ज्ञात हो सकता कि आगे उसके साथ क्या हो। तो इस विवाह के परिणाम से भी दोनों अज्ञात हैं। किंतु प्रभु, सब शुभ ही होगा ना, सुखमयी होगा ना? स्मरण कीजिए, देवी तुलसी ने अपने तप के आरंभ में और शंखचूड़ ने देवी तुलसी को ढूंढने की यात्रा के आरंभ में विघ्नहर्ता श्री गणेश को स्मरण किया था। किंतु विवाह के पहले ही दोनों उन्हें भूलने की भूल कर बैठे। जो विघ्नहर्ता है, प्रथम पूजनीय है, उनका स्मरण पूजन नहीं किया, तो फिर ये विवाह विघ्न रहित कैसे हो सकता है? तो क्या प्रभु देवी तुलसी को पुनः एक श्राप प्राप्त होगा? ये तो समय ही बताएगा कि किसे श्राप मिलेगा। कदाचित पुनः मैं ही श्राप का भागी बन जाऊं। शंखचूड़ की जय, युवराज शंखचूड़ की जय, युवराज शंखचूड़ की जय, युवराज शंखचूड़ की जय, युवराज शंखचूड़ की जय। यहाँ तो सब कुछ कृष्णमयी है। यहाँ तो चारों ओर मेरे प्रभु कृष्ण ही कृष्ण है। श्री हरि नारायण की प्रतिमा। आज मेरे लिए बड़ा ही गौरव और आनंद का दिन है। आज मेरा पुत्र और पुत्र वधू दोनों अपनी तपस्या पूर्ण कर विवाह के उपरांत यहाँ लौटे हैं। इसलिए आज भव्य आनंद उत्सव होना चाहिए। तैयारी करो। क्षमा कीजिए पिताश्री, अभी यहाँ कोई उत्सव नहीं हो सकता। मेरा अर्थ है पिताश्री, सर्वप्रथम हमें प्रभु पूजन कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उसके बाद ही उत्सव का आयोजन होना चाहिए। युवावस्था और चंचलता दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। तुम्हारे स्थान पर कोई अन्य होता तो उत्सव को प्राथमिकता देता, किंतु अद्भुत हो तुम। आसुरी प्रवृत्ति के कारण जो भूल हम करने जा रहे थे, तुमने यहाँ आते ही हमें इतनी बड़ी भूल करने से रोक दिया। हमें धन्य कर दिया पुत्री। शुभ कार्य का आरंभ हरि नाम से ही होना चाहिए। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। प्रभु, हम कदाचित व्यर्थ में ही चिंता कर रहे थे। शंखचूड़ और उसके पिता पहले से ही प्रभु श्री हरि नारायण के परम भक्त हैं और प्रभु परम श्री कृष्ण के उपासक भी हैं। और अब तो उनके साथ देवी तुलसी भी।
और उनकी भक्ति के प्रभाव से इन असुरों की असुरी प्रवृत्ति भी क्षीण पड़ जाएगी और वो धर्म के कार्य में लीन हो जाएंगे। अब तो हमारी समस्त चिंताएं दूर हो गई प्रभु। सारी चिंताएं दूर हो गई हैं, ऐसा कहना कठिन है देवराज। और ये समस्या के समाधान के स्थान पर उसका आरंभ भी तो हो सकता है, क्योंकि देवी तुलसी के भाग्य के अनुसार उनका पावन तुलसी पौधे के रूप में जन्म लेना अभी शेष है। वास्तविक तप बाध्य गतिविधियों से अपनी देह को कष्ट देना नहीं, वरन अपने अंतस की आकांक्षाओं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। देवी, ये आप क्या कर रही हैं? एक असुर की आरती उतार रही हैं? असुर नहीं स्वामी, जब मैं आपको देखती हूँ तो मुझे आप में एक प्रखर बुद्धि संपन्न महाविद्वान दिखाई देते हैं, जो बड़ी कुशलता से अपनी प्रजा का नेतृत्व करने में समर्थ है। मुझे एक तेजस्वी राजपुत्र दिखाई देते हैं, जो अपने तेज का विस्तार कर महानतम राज्य स्थापित कर सकते हैं। मुझे एक अति बलशाली महायोद्धा दिखाई देते हैं, जो अपने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। और मुझे एक अति निष्ठावान पति का पत्नी प्रेम दिखाई देता है। ऐसे पति जो अपनी पत्नी के सुख के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे पति परमेश्वर की पूजा करना अनुचित नहीं। पति का परमेश्वर होना तो पत्नी की परमेश्वरी शक्ति से ही संभव है। देवी, आपकी शक्ति मुझे समर्थ बनाती है, मुझे पूर्णता प्रदान करती है, मुझे वो सब करने को प्रेरित करती है जो आपने कहा। इसलिए मैं भी आपके भीतर वास करने वाली उस परमेश्वरी शक्ति के सामने नतमस्तक होकर उसे प्रणाम करता हूं। प्रभु, असुर होते हुए भी कितना धर्मनिष्ठ और सदाचारी है ये। ऐसा परम श्री कृष्ण का भक्त कहाँ किसी को कोई हानि पहुंचा सकता है। इसलिए देवलोक को इससे कहाँ कोई संकट है प्रभु। आप उचित कह रहे हैं देवराज। देवराज, वो पूर्व जन्म में भी कृष्ण भक्त था और इस जन्म में भी है, किंतु इस जन्म में तो आप देवताओं के प्रति उसके मन में शत्रुता का भाव ही संभव है। और शत्रु शांत भी हो तो भी उसके प्रति असावधानी का परिणाम विनाश ही होता है। ये कदापि मत भूलिए। रचित, आप उचित कह रहे हैं प्रभु। नारायण नारायण। प्रभु, यदि शंखचूड़ का आचरण ऐसा ही रहा तो ब्रह्मांड के इतिहास में जन्म लेने वाला शंखचूड़ श्रेष्ठतम असुर होगा। जिसका जैसा स्वभाव होता है वो समय आने पर अवश्य दिखाई देता है। असुर है,
तो उसका आसुरी स्वभाव भी तो दिखाई देगा। किंतु आपका भी स्वभाव है ना देवर्षि, जो कुछ भी हो रहा है उसमें अपनी उत्सुकता दिखाने का, अपने शब्दों से संकेत पहुंचाने का। तो अब आपको भी अपने स्वभाव का परिचय देने का समय आ गया। अब जो होने वाला है उसमें आपको भी अपना भाग निभाना है। मुझे प्रभु? हाँ, आपको देवर्षि। अब तक आप जो देवी तुलसी के साथ हो रहा था उसी का ध्यान रख रहे थे, किंतु अब ध्यान रखना ही नहीं, उसके आगे भी कुछ करना है। और उसके लिए आपको असुर गुरु शुक्राचार्य के पास जाना होगा। प्रणाम असुर गुरु शुक्राचार्य। प्रणाम देवर्षि। अकारण तो आप यहाँ कदापि नहीं आए होंगे, तो बताइए आज आपके आने का कारण क्या है? नारायण नारायण, कारण अकारण ऐसे ही, बस ऐसे ही? अर्थात देवर्षि, प्रशंसा करने आया हूं आपके श्रेष्ठ शिष्य की। शिष्य की? शंखचूड़ ऐसा श्रेष्ठ, ऐसा अद्भुत आचरण करने वाला असुर अनूठा उदाहरण है असुरों में। अब देखिए, ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त भी किया, किंतु अनुचित उपयोग नहीं किया। तथास्तु, तथास्तु। उसकी भक्ति अनुपम है, धर्म के प्रति उसकी निष्ठा, श्रद्धा अनोखी है। असुर साम्राज्य के विस्तार में उसे कोई रुचि नहीं है। शंखचूड़ का स्वभाव इतना शांत है कि अन्य असुरों के साथ युद्ध करने में उसे रुचि ही नहीं है। युद्ध करे भी क्यों? किसी देवता के साथ कोई शत्रुता भी तो नहीं है उसकी। यदि ऐसा ही स्वभाव, ऐसा ही आचरण रहा शंखचूड़ का, तो असुर कुल का तो उद्धार हो जाएगा। और फिर आपको तो असुरों की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। नारायण नारायण, अद्भुत। नारायण नारायण। प्रभु, आशा रखता हूं कि मैंने अपना भाग निभा लिया। एक प्रखर बुद्धि संपन्न महाविद्वान दिखाई देते हैं, जो बड़ी कुशलता से अपनी प्रजा का नेतृत्व करने में समर्थ है। मुझे एक तेजस्वी राजपुत्र दिखाई देते हैं, जो अपने तेज का विस्तार कर
महानतम राज्य स्थापित कर सकते हैं। मुझे एक अति बलशाली महायोद्धा दिखाई देते हैं जो अपने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।